अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हुरान मतलाल और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल RMT TV। देखिए बेटा, आपके पास फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं इन सब के लिए हैप्पी न्यूज़ है। इंशाल्लाह बेटा आप लोगों को भी गैस पेपर मिलेगा। लिहाजा थोड़ा सा मैं बिजी होने की वजह से अपलोड नहीं कर रहा है, इस वजह से ठीक है। ये बात नहीं है कि मैं अपलोड नहीं करूँगा, वो लाजमी आपको मिलेंगे। लेकिन याद रखिएगा बेटा, आपको मैं एक चीज़ क्लियर कर दूँ, मैं बार बार कह रहा हूँ, अब भी कह रहा हूँ, आप लोग पेपर खाली मत छोड़ के आएँ। आप एक कुछ बच्चे कहते हैं कि सर मार्किंग कैसी हो रही है, मैं सारी चीज़ें बताऊंगा, लेकिन मेन चीज़ आपको ये बताना चाहता हूं कि आप लोग पेपर खाली मत छोड़ के आए। बहुत से मेरे टीचरों से बात हुई है और वो अक्सर औकात मैं अभी यहाँ पे स्क्रीनशॉट शेयर नहीं कर सकता, वरना ये बोर्ड वाले मेरे पीछे आगे पड़े हुए हैं, ठीक है। इन लोगों के पास कोई काम है नहीं, ठीक है, और ख़ुद बेवकूफ़ों की तरह जिस तरीके से मार्किंग करवा रहे हैं, अगर मैं बताना शुरू करूँ तो आप लोगों को पता लग जाएगा कि यार ये हमारे साथ कितनी बड़ी ज्यादती हो रही है, ठीक है। क्योंकि आपके पेपर पता नहीं कौन चेक कर रहा है, किसी को कुछ नहीं पता, ये बात क्लियर है। लेकिन बेटा आपको एक चीज़ बता दूं, आप सिंपल सी बात है, आप लोग पेपर खाली मत छोड़ें। आपके पास जो भी सवाल आता है उसको सोच के, उसको समझ के आप उसका बेहतरीन करके आंसर करें, ठीक है। कम से कम उससे मतलब कुछ लिख के तो आए ना यार, कुछ खाली छोड़ के आए हुए होते हैं, ठीक है। ऐसा काम मत करें, बिल्कुल कोई पेपर खाली छोड़ना नहीं है। और आपने जहां तक हो सके एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी करके आए। बार दफ़ा ये बच्चे पूछते हैं कि बार बार कि सर क्या जो एक्स्ट्रा क्वेश्चन किए हैं उनके मार्क्स मिल सकते हैं? तो बेटा लाजमी मार्क्स मिलते हैं यार, उसमें परेशान होने वाली बात ही नहीं है। अक्सर देखिए, आप सपोज करें आपने 10 सवाल करने हैं और आपने 12 कर दिए हैं, तो आपको पता चला जो 10 सवाल थे उसमें से 2 क्वेश्चन गलत हो गए हैं, ठीक है। उनके मार्क्स जो है 3 नंबर का सवाल है, 2 नंबर आए हुए हैं। लेकिन जो एक्स्ट्रा किए थे उनके 3 नंबर थे। तो ये बोर्ड जो है ये बात स्पेशली तौर पे रिकमेंड करता है और ये कहता है कि आपने जो नंबर ज़्यादा वाले हैं उनको कंसीडर करना है, जो कम नंबर वाले हैं उनको IR कर देना है, यानी इररेलेवेंट कर देना है, उनको नंबर काउंट नहीं कर रहे हैं। तो लिहाजा तमाम बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है, कोशिश करें, अपना स्टेमिना बनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लिखें, खूबसूरत करके ब्लैक मार्कर से ब्लू मार्कर के साथ हेडिंग दें। ये तमाम चीज़ें बेटा मैटर करती हैं, याद रखिएगा। ये कोई कह रहे थे, चेयरमैन साहब कह रहे थे कि जी मैटर नहीं करते पेपर, कौन सा चेयरमैन साहब ने चेक करने हैं? और भाई पेपर तो आपके पास रियलिटी ये है कि टीचर ने चेक करने हैं, और वो टीचर चेक कर रहा है जिसमें से आधों को SLO का पता ही नहीं है, ठीक है। ऐसे भी हैं, ठीक है, जिनको फर्स्ट टाइम मार्किंग कर रहे हैं उनको टीचरों को नहीं पता, क्या वो देखेंगे? उनका तो माइंड वही जो 15 साल पुराना वाला है वो चला हुआ है। मैं खुद 10 साल से मार्किंग कर रहा हूँ, तो मेरे तो पता ही है इन चीज़ों को काउंट किया जाता है। तो लिहाजा बोर्ड वालों की कुछ बातें ठीक हैं, कुछ बातें नहीं ठीक। वो कह रहे होते हैं, टीचर को तो कह देते हैं कि ये आपने ये चीज़ें नहीं रखनी, लेकिन टीचर बेटा वही काम करता है, ये याद रखिएगा। लिहाजा आपने बड़ा खूबसूरत करके बेहतरीन करके ये चीज़ें बनानी होती हैं। हाँ, लेड पेंसिल का इस्तेमाल मत करें, उसके अंदर अगर आप करते हैं तो पेपर आपका स्कैन होता है, और जब स्कैन होता है तो शो नहीं होगा, तो लाजमी बात है कहीं पे वो आपके पास कह लो कि नंबर नहीं लग सकते, ठीक है। तो लिहाजा इस चीज़ पे परेशान नहीं होना। बाकी गैस पेपर की बात की जाए, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के जितने भी स्टूडेंट्स हैं इंशाल्लाह गैस पेपर मिलेगा, बेहतरीन किस्म का गैस पेपर मिलेगा, ठीक है। बेटा जो टॉपिक आपको मैं बताऊंगा आपने सबसे पहले वो लाजमी करने हैं, उसके बाद बाकी वाले जो टॉपिक है उनको करना है, ठीक है। कोई मिस्टेक नहीं करनी, ठीक है। लिहाजा बेहतरीन करके पेपर देने हैं। अब मैं देखें, आपको बातें तो मेरी याद आ रही होंगी, मैं बोर्ड को ये कहता था कि ये पेपर लेने का टाइम नहीं है, ये इस टाइम के अंदर बच्चों की छुट्टियां होती हैं, लेकिन ये बात सुनते नहीं थे। आज देख लें पूरी वही बातें सच हो रही है कि नहीं, बिजली जा रही है कि नहीं। मैं कहता था उस टाइम के अंदर बिजली जाएगी आपके कितना बड़ा मुश्किल होगा, आज 13 घंटे बिजली जा रही है। बोर्ड के चेयरमैन से पूछे, आप लोग तो एसीओ में बैठ के बातें कर देते हैं, और भाई यहाँ लोगों के बच्चों का बेड़ा गर्क हो रहा है, बच्चों का मुस्तकबिल खराब हो रहा है, ठीक है, उसका जिम्मेदार कौन है? आप कहेंगे नहीं तैयारी करते रहे, और कहाँ से तैयारी करें बच्चे जब लाइट ही नहीं है? इसका भी जिम्मेदार आप लोग हैं। क्यों? आप लोगों ने गलत फैसले किए हैं, आप लोग गलत टाइम के अंदर एग्जाम ले रहे हैं। कौन सा ऐसा यार बंदा है जो जून जुलाई के अंदर एग्जाम ले रहा हो? निकले ना जरा, लग पता जाएगा, ये निकले आपके पास वहां बेटा गरक किया हुआ है आवाम का, बच्चों का। और लेकिन मैं क्या करूं, मैंने तो नहीं पेपर देने बेटा, आपको मैं रियलिटी बता रहा हूं। आपने इनकी बातों में नहीं आना, आपने तैयारी करनी है, ठीक है, अच्छे से करके पेपर देने हैं। जो हो गया सो हो गया, ठीक है। फिलहाल तो यही है, इन पर लानत भेजें जो भी है, आप अपने पेपर दें। अब ये SLO कर रहे हैं, इसका कोई आपको फायदा है या नहीं फायदा? बेटा आपके नंबर आएंगे तो फायदा होगा, वरना नहीं है। आप लेके फिरते रहना SLO का, ना हमने SLO पेपर दिए हैं। और भाई जब पंजाब बोर्ड का बच्चा आएगा ना, 1000 नंबर रखेगा, नेक्स्ट वाले उसको सिलेक्ट करेंगे, आपको सिलेक्ट नहीं करेंगे। आपका ना मैंने SLO पेपर दिया है, फिर आपको बातें याद आएंगी RMT बातें सच करता था या गलत करता था। इसलिए बोर्ड को ये चाहिए कि अगर आप SLO एग्जाम ले रहे हैं
तो कम से कम इन बच्चों को आगे यूनिवर्सिटी में बताएं जी, जो बच्चा फेडरल बोर्ड से पेपर दे रहा है, SLO दिया है, इसको H दिया जाए। लेकिन कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन बेटे तमाम चीज़ें अपनी जगह पर, लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर आप हार्ड वर्किंग करते हैं उसका रिजल्ट मिलता है, ठीक है, लाजमी मिलता है। दिन रात मेहनत करें, कोशिश करें, और इंशाल्लाह मार्किंग से मतलब आपको नए नए मैं चीज़ें दिखाऊंगा। लेकिन थोड़ा सब्र रखें, क्योंकि मैं एक दो काम पे लगा हुआ हूँ, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के जो गेस्ट पेपर हैं इनके ऊपर काम कर रहा हूँ, इस वजह से नहीं अपलोड कर पा रहा था वीडियो भी अपलोड। इंशाल्लाह नई डेट अपडेट मिलती रहेंगी। और अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा, लेकिन लास्ट में हमारे चैनल का भी ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच।